गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सब आप लोग? यस आई बिलीव बहुत बढ़िया होंगे सब लोग, बहुत बढ़िया। और मैं देख भी पा रहा हूँ यहाँ पे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तकरीबन हम वन 143% हो चुके हैं। चलो बहुत बढ़िया, मतलब सुबह सुबह इतने सारे लोग आ गए। ओके। सो गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अमित चौहान है, जैसे कि आप सब लोग यहाँ पे मुझे जानते ही होंगे। और मैं न्यू दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और राइट नाउ मैं फॉर एवर लिविंग में अपने बिजनेस को बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा हूँ। ओके। तो आज का सेशन हम यहाँ पे लेने के लिए आ गए फिर एक बार। आज मॉर्निंग में तकरीबन अभी है हमारे साथ कितने 146 हो गए, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, लोग आ रहे हैं धीरे धीरे। अच्छा बात है। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जैसे कि अभी आज है 28, मतलब इस महीने में हमारे पास अभी 3 दिन और बचे हैं, आज के दिन को हटा के 3 दिन और बचे हैं। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे काफी सारे ऐसे भी लोग होंगे जो अभी मतलब फॉर एवर को करने का डिसीजन ले रहे होंगे, या फिर फॉर एवर स्टार्ट तो कर दिया होगा, या फिर उनका डिसीजन स्ट्रांग नहीं होगा। राइट। तो आज की जो ट्रेनिंग है वो है लेवल अप। है ना? लेवल अप क्या कि अपनी टू टू सीसी को कंप्लीट करना, अपने लेवल को अप करना। जो प्रेफर्ड कस्टमर हैं या जिन्होंने मिनिमम से स्टार्ट किया, वो लोग तो क्यों करना चाहिए, क्यों लेवल अप जरूरी है, आज उसके बारे में आपको यहाँ पे थोड़ी सी नॉलेज मिलने वाली है, जिससे आपका डिसीजन स्ट्रांग हो पाएगा। और मैं आपको बताऊं, आज की जो ट्रेनिंग है ना, बहुत ही अमेजिंग पर्सन उसको कंडक्ट करने वाले हैं, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ। और हम मतलब साथ में हमने फॉर एवर को शुरू भी किया है, और काफ़ी लर्निंग भी की है। और काफ़ी अच्छे से वो यहाँ पे चीज़ों का एक्सप्लेन करते हैं। आप लोगों ने काफ़ी बार ट्रेनिंग्स भी अटेंड की होगी उनकी, है ना? तो काफ़ी बहुत अच्छा तरीका है चीज़ों को समझाने का, कि सीधा वो माइंड को हिट करती है। तो आप लोगों को मैं कहूँगा, अगर आप यहाँ पे आ गए हो तो डायरी पेन के साथ ज़रूर बैठना, क्योंकि डायरी पेन अगर आपके पास है तो आप उनकी बातों को ना नोट करके रख सकते हो अपने पास। क्योंकि जब आप नोट करके रखोगे ना, तो कभी भी आप फिर उनकी बातों को ना रीड कर सकते हो। क्योंकि जो लिखता है वही तो जो अपनी डायरी में नोट करके रख लेगा, वो कभी भी उनको पढ़ लेगा जाके। राइट। तो उनका नाम है शुभम विश्वकर्मा, जैसे कि आप सब लोग जानते ही होंगे, जो आज का सेशन कंडक्ट करने वाले हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, क्योंकि ऑलरेडी 7:30 हो चुके हैं, तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा कि शुभम सर आप आओ, और आगे इस मीटिंग को कंटिन्यू करो, और क्यों लेवल अप ज़रूरी है वो हमें आज बताइए। ओवर टू यू शुभम सर। थैंक यू सो मच सर, है ना, जिन्होंने सिखाया और आज वो मुझे, है ना, मुझे होस्ट कर रहे हैं। मुझे बड़ा दिल से अंदर से बड़ी खुशी है कि यार हमने आज तो कुछ तो किया है। सच है, बात तो सच है ना। और जिन्होंने हर स्टेप पर बहुत चीजें सर से हमने सीखी। बहुत सारी चीजें सर ने करेक्ट किया, जिस की वजह से मैं अभी वैसे ज्यादा कहीं होता है ना कि सच्चाइयों पर तो नहीं हूँ, बट हाँ, जहाँ एक होता है आम इंसान सोच सकता है, मतलब सोच नहीं सकता, समझ लो बाहर तक, क्योंकि जो लर्निंग जो भी चीजें परिवर ने से और ऑल टीएफटी से, है ना, हमारे जो इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग सिस्टम डिजाइन किया के शर्मा सर का, उनका थैंक यू सो मच। और हमें इतना लायक बनाया, है ना, रामजय शर्मा सर ने, और मैं यहाँ तक पहुंचा, है ना। देखो, होता क्या है कि अगर जीवन में 1 भी % किसी ने आपकी हेल्प करी है तो जरूर, है ना, हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए, है ना। और सर ने तो मतलब इतना जबरदस्त हमें ये ट्रेनिंग सिस्टम दिया है, इतना हर जगह पर सपोर्ट है, यहाँ पर फैमिली की तरह हर कोई आपके साथ खड़ा है ना। तो इससे बढ़िया, इससे बेहतर क्या हो सकता है ना। तो आप यहाँ बहुत खुदकिस्मत हो कि आज आप इस ट्रेनिंग में हो, और आप बहुत खुदकिस्मत हो कि आज आपको दिन देखने का मौका मिला, है ना। तो आप भगवान को, है ना, अल्लाह गुरु जिनको भी आप मानते हो, थैंक्स बोल सकते हो। और फाइनली थैंक यू सो मच सर अगेन आपका। एंड हाँ, जैसे आपने बताया, और
एंड मेक श्योर, अगर आज आप इस बिजनेस में आए हो और अगर आप इस ट्रेनिंग में आए हो, तो बहुत सारे लोग हमारे बीच में नए होंगे, बहुत सारे लोग हमारे बीच में पुराने होंगे, और बहुत सारे लोग हैं ना अभी डिसीजन ले रहे होंगे। तो यकीन मानना, आज जिस पे आज लेवल अप है ना, जो आज प्रिफर्ड है, वो अपना मतलब होता है ना, लेवल अप का मतलब होता है अपना लेवल्स को क्वालिफाई करना और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के अपने आगे के लेवल्स, चाहे वो असिस्टेंट मैनेजर, सुपरवाइजर एंड असिस्टेंट सुपरवाइजर है ना, जो प्रिफर्ड कस्टमर, हर एक लेवल आप क्वालिफाई कर सकते हो। बट हम क्वालिफाई करने का ना एक रीजन होता है, एक पर्पस होता है ना। और बिना पर्पस के, बिना रीजन के कभी भी आप जो है उस लेवल को क्वालिफाई नहीं कर सकते हो, है ना। तो हर चीज का एक लेवल, आपका पर्पस होना चाहिए जिंदगी में। जिसके लाइफ में पर्पस नहीं है ना, वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता और कभी भी आगे नहीं जा सकता। तो हर चीज के एक रीजन होते हैं, पर्पस होते हैं। देखो, अगर आपको नींद आ रही होगी ना, थोड़ा सा पानी है ना छिटा कर लो, और फाइनली कोशिश करना एटलीस्ट डायरी पेन के साथ बैठना, क्योंकि जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर आपने आ, अच्छे से समझ लिया और अच्छे से जान लिया है ना, तो आप सच में आप यहाँ से एक बहुत अच्छा डिसीजन लेके जाओगे। और वाकई में लास्ट तक आपको मैं बताऊंगा भी, और आज मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि बातों पर कम भरोसा होता है, देखने पर ज्यादा भरोसा होता है ना। सच्चाई है या नहीं है? बिल्कुल है। आज मैं आपको रियलिटी दिखाऊंगा, क्योंकि जब हमारे लाइफ की रियलिटी हमें पता चल जाती है, एक्चुअल में उस दिन हमारे गोल सबसे स्ट्रांग बनते हैं, है ना। क्योंकि होता क्या है कि जब हमें अपने मंजिल का पता चल जाए, तो हम ना रास्ता खुद बना लेते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे भी और आपको बताएंगे भी। ओवरऑल, फाइनली, अच्छा, हम डायरेक्टली देखो, मेन है कि इस बिजनेस में ज्यादातर आज के समय में हर कोई अपना लेवल क्वालिफाई करना चाहता है, चाहे वो प्रिफर्ड हो, वो एस के लिए स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो एस हो सुपरवाइजर के लिए कर रहा है, हर कोई अपना लेवल क्वालिफाई करना चाहता है। क्योंकि जब लेवल क्वालिफाई होंगे, है ना, तो हम जिस सपनों के लिए इस बिजनेस में आए हैं, हर एक सपना हम यहाँ से पूरा भी कर पाएंगे। देखो, अभी होता क्या है कि हमारा ज्यादातर लोग फॉरएवर में मोस्टली हर कोई पर्सन ज्वाइन तो करते हैं, मतलब हर किसी का रहता है कि हर कोई सोच के आता है कि आज हमें जिस बिजनेस से हम देखते हैं ना बड़े बड़े लोगों की लाइफस्टाइल, उसने कार ले लिया, उसने घर ले लिया, उसने वो सपने पूरे कर लिए, है ना। यही तो होता है ना, हम यही तो देख के आते हैं कि अपलाइन का देखो, है ना, इतना चेक आ गया, ऐसे ऐसे, तो हम देख के बड़े मोटिवेट हो जाते हैं कि यार मुझे भी करना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी आगे अपना लेवल करना है। बट होता क्या है, क्योंकि आज तक तो हमने इतना कभी देखा नहीं होता है ना, क्योंकि हम जहां से निकले हुए होते हैं, वहां 10 20 50 60 के अलावा वो कभी उन्होंने कभी बताया नहीं। क्योंकि जितनी चद्दर है उतनी पांव फैलाने वाली चीज है। उन्होंने हमेशा बचपन से लेकर अभी तक ना वो कहानियां आपको सुनाई होंगी, है ना। मोस्टली लोग नए लोग होंगे, है ना, मैं उन पर फोकस कर रहा हूँ कि ज्यादातर हमारा डिसीजन नहीं होता है, और बहुत सारे पुराने भी होंगे। मोस्टली हम देखते हैं, ये गाड़ी है, फरीवर है, ये सब कुछ देता है, हमें भी करना चाहिए, बहुत कुछ मिलेगा, ये वो, है ना, यही सोच के आते हैं। बट होता है ना कि मोस्टली फिर क्या होता है, जैसे कि ये बिजनेस आपको पता है नेचर और साइंस से जुड़ा हुआ है ना, हर कदम पे नेचर और साइंस से जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है मोस्टली हर शुरुआत तो हर कोई कर देता है, बट क्या मंजिल पर हर कोई पहुंच पाता है? जवाब आएगा नहीं, ऐसा नहीं है। हर कोई इस बिजनेस में अपने मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। क्यों पहुंच नहीं सकता? क्योंकि देखो, सबके होता क्या है कि अगर हम जैसे कोई जर्नी शुरुआत करते हैं ना, उसके साथ साथ ना बहुत बड़े बड़े हमारे पास चैलेंजेस भी आते हैं, बहुत सारे, है ना। अब चैलेंजेस क्या आते हैं? मोस्टली हमारे डिसीजंस ज्यादातर पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, देखो मैं अपनी तरह बताऊंगा, मेरे साथ भी ऐसा ही था। देखो, मोस्टली सभी के साथ ऐसा होता है, ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि समझना, जिस आज हम तीन पहले दो लोग जान, मतलब दो हमारे मम्मी पापा हो या कोई भी हो, दो दो चीज जानते हैं। पहला, बिजनेस वो डरते थे कि ये नहीं, है ना। दूसरा, वो नौकरी, और जो वो जानते थे, है ना, वो उन्होंने बताया। अगर मान के चलो आपको इंजीनियर बनना है, 20 25, है ना, एमबीए कर लिया, मतलब एक एजुकेशन के हिसाब से हमें बता दिया गया, क्योंकि ये बिजनेस
21st सेंचुरी का एक फ्रेंचाइजी बेस्ड बिजनेस है। आज तक समझना, आज तक उनको कभी भी किसी को आज तक उन्होंने देखा ही नहीं है 1-2 लाख रुपए कमाते हुए। हम तो यहाँ पर आए हैं तब हमें पता चला कि अरे 5 लाख रुपए भी आते हैं। तो फिर होता ना कि विश्वास नहीं होता, ठीक है, विश्वास नहीं होता, जिसकी वजह से वो हमें मना करते हैं, और हमें वो मना करते हैं, और हम, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत इस चीज की, हम मान भी जाते हैं। हमें उस जगह पर रुकना नहीं चाहिए। हमें उस जगह पर बोलना चाहिए हम प्रूफ करके दिखाएंगे, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि ये बिजनेस नया है। ये बिजनेस बिल्कुल नया है। मतलब आज ये ना बिजनेस दूसरे, वो जो सोच है वो पहले की सोच है 20 सदी, क्योंकि इंडिया की आपको पता है माइंडसेट इतना भयंकर है कि हर एक चीज जब आके निकल जाती है ना तब हम उसे ग्रैब करते हैं। मतलब क्या होता है, समय होता ना कि था बट हमने डिसीजन नहीं लिया, समय चला गया तो हम फिर सोचना स्टार्ट करते हैं कि अरे ये हो गया है ना, हमें कर लेना चाहिए थे। अब मोस्टली ज्यादातर हर चीज में ना ही आती रिजेक्शंस, क्योंकि बचपन में हमने देखा है हमारे दोस्त हों है ना, या चाहे जो भी, मतलब कोई भी पर्सन हमें ना बोल दे ना, हम बोलते हैं कैसे तुमने ना बोल दिया। तो ना से हमें ना बहुत ज्यादा नफरत होती है ज्यादातर। तो होता क्या है कि आपको इस बिजनेस में आओगे तो चैलेंजेस तो जरूर आएंगे, ये चीज पक्की है। मम्मी मना कर देगी आपको, और आपके पड़ोसी नेगेटिव करेंगे, रिलेटिव नेगेटिव करेंगे, दोस्त, क्योंकि देखो मोस्टली होता क्या है कि हम जहां जाना चाहते हैं ना, हमारे जो ड्रीम्स हैं, जो हमारे सपने हैं, लेकिन हम होता है ना कि हमारा सबसे ज्यादा हमें देखना चाहिए, हम मिस्टेक क्या करते हैं, हम उन लोगों से राय लेने चले जाते हैं जो जिंदगी में, एक होता है ना कि एक तो खुद अनएम्प्लॉयड है ना, उनके पास खुद ही बेरोजगार है, और वो ज्ञान बड़ी बड़ी देते हैं है ना। क्योंकि मेरा मानना है, मैंने जितने भी सफल लोगों की स्टोरी सुनी है, उनको भी किसी ने आके रोका, मना किया, अरे तेरे बस का नहीं है, अरे तू कुछ नहीं कर सकता, हर किसी ने बोला है। और गर्ल्स के साथ तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है ना। बॉयज तो ठीक है थोड़ा बहुत हो जाता है, गर्ल्स के साथ तो और भी समस्याएं हैं, है ना। उनको तो एक वो बना रखा है, वो है ना, बना रखा है कि अरे तेरे बस का कुछ नहीं है, तू मेहंदी लगाएगी, ये वो ऐसे करके। तो मेन है ना, वो पहले से माइंडसेट ही डिजाइन ऐसा किया है, जैसे हमारी एजुकेशन में है ना, तुम इंजीनियरिंग करोगे तुम 20-25 हजार कमा सकते हो, तुम बीटेक करोगे तुम 35-30 हजार कमा सकते हो, एमबीए करोगे तुम 40-45 हजार कमा सकती हो, है ना। यही सेट कर दिया है, और सेट कर दिया इसी वजह से हम ज्यादा सोच नहीं सकते। आपको पता है भगवान ने हम सभी को इक्वल बनाया है, ऐसा नहीं सभी को दो हाथ पांव, सारा होता है ना कि आपको ब्रेन, हर एक चीज सब कुछ सेम दिया, बट एटलीस्ट होता क्या है ना कि सोच सबसे बड़ी चीज है, सराउंडिंग की हमारी सोच। अगर हमारी सोच बेहतर है ना, अच्छे लोगों के बीच में है ना, तो जैसे लोग वैसे आप बनोगे। लेकिन मोस्टली लोग अपने वक्त को, अपने टाइम को हमेशा वेस्ट करते रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ है ना, मोस्टली कि शुरुआत दो लोगों से होती है ना, दो भाई होते हैं, एक होता है ना सनी, और एक सचिन होते हैं। शुरुआत दोनों करते हैं बट ना दोनों मंजिल पे नहीं। जैसे एग्जांपल अगर आप मैं लूं यहाँ पर है ना, सचिन, एक सनी है और एक सचिन है, उसने दोनों लोगों ने फॉरएवर सेम डे से स्टार्ट करा, बट हुआ क्या, एक समय में स्टार्ट किया, मेहनत करना स्टार्ट कर दिया दोनों के दोनों ने, है ना। अब क्या हुआ, जैसे आपको पता है बिजनेस में स्टार्ट किए, और उसके बाद क्या होता है, रिजेक्शन हुआ था ना समझाने वाले। तो काफी सारी चीजें लोगों ने समझाया सनी को, और सचिन को भी समझाया, लेकिन सनी जो है वो नहीं होता ना, मान गया कि नहीं भाई, है ना, अब कुछ नहीं हो सकता, है ना। उसने क्या बोला कि यार बड़ा वक्त लगेगा, प्रोडक्ट महंगे हैं, है ना, लोग नहीं लेंगे तो, बिजनेस नहीं चला तो, फेल हो गए तो, पैसा डूब गया तो, ये वो है ना, चलता है ना दिमाग में। अरे नहीं हुआ तो मेरे मेरे बस का हो सकता है, मैं ना कर पाऊं, कंपनी बहुत बड़ी है, अरे तुम्हें इंग्लिश आती है, तुम्हें ये आता है ना, ये दिमाग में चलता है ना बार बार करके। लेकिन होता क्या है, सनी ने डायरेक्शन चेंज कर दिया, बट जो सचिन था वो ना लगा रहा, बोला यार छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, काम काम होता है, और एक ना एक दिन जब ये 10 मिलियन से ज्यादा लोग हैं इस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, कंपनी चल रही, इसका मतलब कुछ तो है ना। बिल्कुल है। तब उसने शुरुआत करी, और शुरुआत करी, और एक बारी क्या हुआ, अब जो सनी था वो कहीं ना कहीं जॉब पकड़ लिया, वो अपना मेहनत करने लगा, पढ़ाई करने लगा, उसको 50 हजार की नौकरी मिल गई, उसका चल रहा था। और सचिन जो है वो मेहनत करता रहा, मेहनत करता रहा, उसको 5 साल में जो है 50 हजार की नौकरी मिल गई, इसको 5 साल में 5 लाख की इनकम मिल गई, है ना। एक समय ऐसा भी आया, एक मिले एक जगह पर, है ना, अचानक मुलाकात हो गई, काफी समय की बात है ना। तो उसने बोला अरे
तू अभी भी कर रहा है? सनी ने बोला सचिन को, अभी भी तू अभी भी कर रहा है? बोला बिल्कुल कर रहा हूँ, है ना। अच्छा चलो अभी थोड़ा बिजी हैं, चलो मिलते हैं किसी दिन। तो बैठते हैं एक दिन, रेस्टोरेंट में आते हैं, खाते पीते हैं, एंजॉय करते हैं, बात करते हैं। तो फिर सनी और सचिन उठते जाने लगते हैं। तो सनी बोलता है अच्छा मैं, तू चल ना, मैं तुझे बाइक से छोड़ देता हूँ। तो उसने बोला उसने एक जेब से ऐसे निकाली, की निकाली है ना, जिसमें राउंड कलर का छल्ला बना, ऐसा बना था है ना, मर्सिडीज की चाबी ऐसे बना था, बहुत जबरदस्त थी, लंबी सी है ना। तो बोला तेरा काम, सनी ने बोला तेरा काम इतना बढ़िया चल रहा है, मतलब इतनी बढ़िया कार। एकदम शॉक्ड हो गया, उसके तो पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला अरे ऐसे क्या हुआ, हाँ। तो फिर उसने बोला एक काम कर, तू मेरे कार पे और चल, एक बार ड्राइव पर अरे तो तेरे पास तो एक बाइक है, तू कैसे जाएगा, है ना, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। तो शुरुआत क्या हुई? शुरुआत एक चीज है, शुरुआत होता क्या है ना, एक मैनेजर की तरफ जाता है, एक जो है सीए की तरफ जाता है, और वही मैनेजर कल को उसी सीए को अपने यहाँ नौकरी पर रख लेता है। सॉरी, मतलब ये चीज एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और ये सच्चाई भी है। ठीक है, शुरुआत दो होती है, एक प्रेजेंट के लिए भागता है, एक फ्यूचर के लिए भागता है। लेकिन होता क्या है कि आज के समय में, आज हमें ना मतलब आज की जो इंडिया में, आप समझना, बेबी में कुछ वीडियोस देख रहे थे ऐसा करके, मतलब आज इंडिया की इतना मतलब आप समझना कि जो एम्प्लॉयमेंट है ना, वो बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि आपने पहले भी देखा होगा, मतलब लॉकडाउन के समय पे आपने देखा होगा 7.5 मिलियंस लोगों की जॉब गई थी उस समय पे। और ग्रेजुएशन घर बैठे लोगों को एक चुटकी बजा के लोगों को पास कर दिया गया। अब सोचो, इधर 7.5 मिलियंस लोगों को निकाला गया, और ये ग्रेजुएशन रुक नहीं रही है, कॉलेजेस बनते जा रहे हैं, बच्चे 18+ हो रहे हैं, बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अब खुद सोचो, एक भारत है, इंडिया में 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं। आप खुद सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, 1 करोड़ लोग ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, और एक प्राइवेट सेक्टर में कितनी ताकत है कि कितने लोगों को जॉब दे देगी? 1 करोड़ को थोड़ी दे सकती, हर साल 1 करोड़ लोग निकल रहे हैं, है ना। तो आप खुद सोचो, जिस देश में आप रहते हो, मैं आपको भी दिखाऊंगा, उस देश के प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं यार, ये माइंडसेट ना, जॉब सीकर का माइंडसेट है, इसे यहाँ निकाल के ना जॉब क्रिएटर आपको बनना चाहिए। मैं यही सोचता हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, 90 नहीं, 85% या 90% के आसपास ना लोगों से मैं ऐसे बात करता हूँ, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। अरे हद है, मैं एक सवाल पूछता भी हूँ, सरकारी नौकरी में ऐसा क्या, वो भी नहीं बता पाते क्या है। वो होता ना कि वो हिप्नोटाइज कर देते ना, वैसे वाला कर दिया है। जाना कहाँ है, पाना कहाँ है, क्या करना, कुछ नहीं पता, जिंदगी में कुछ नहीं पता। सोचो, इतना बुरी हालात हुई, वहां इतने लोगों को निकाला, इतना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कहाँ जाएंगे, पकौड़ी तो बनाएंगे। सॉरी बट सच्चाई है, यही तो करेंगे, और क्या करेंगे। लेकिन जहां फॉरएवर की बात आती है, जहां ऐसी इंडस्ट्री की बात आती है, उसका अपलाइन पहुंच जाता है ना, कि भाई एक काम कर, तू परेशान है, हम दोनों मिलके करते, उसको लगता है कि तेरा फायदा है, नहीं मैं करूंगा ही नहीं, है ना। तो मोस्टली टाइम पर यही चीज होता है, दिमाग में चलता रहता है, अरे होगा नहीं होगा, नहीं हो। मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक तो बोल रहा पेंशन प्लान मिलेगा, मैं बोला जनरेशन प्लान दे रहा हूँ तुझे, पेंशन प्लान की पली पड़ी हुई है, हैं? तो इतना हिप्नोटाइज हो चुका है, क्योंकि वो दिमाग ना एक, मतलब आप सोचो, स्टार्टिंग से लेकर अभी तक का 20 साल का वो माइंडसेट इतनी जल्दी थोड़ी टूट जाएगा। तभी तो लोग बेचारे परेशान है, बहुत परेशान है। आप एग्जाम्पल जाके लोगों को देखोगे ना, लोग अपने लाइफ पर के इतने परेशान है, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कुछ नहीं पता। अगर मैं आपको, एक होता ना, मैंने एक कैलकुलेशन निकाला था, एक कैलकुलेशन मैंने बनाई थी, छोटी सी, जैसे एग्जाम्पल होता है, समझना ध्यान से समझना। एग्जाम्पल मैं देता हूं, जैसे एक बच्चा था, शुरुआत वैसे भी 20 साल में तो उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट ही नहीं होती, उसका तो 20 साल में है ना, वो उसका 5 से 6 साल लग जाते हैं उनका ग्रेजुएशन ये वो कंप्लीट करने में, उसके बाद एक्सपीरियंस ये वो, फिर कहीं जाके आपको 15-20। और दिक्कत इस भी चीज की है कि जो हम पढ़ के जाते हैं ना, वो बोलता है ये काम नहीं आने वाला। आप जो है कबीरदास के दोहे पढ़ जाओ, हिस्ट्री हुमायूं है ना, ये पढ़ के जाओ, साइन थीटा कॉस थीटा, कुछ काम नहीं आने वाला, उसमें कुछ काम अलग है, पढ़ाया कुछ और अलग जा रहा है ना। तो चीजें एकदम मिक्सअप। मैंने एक कैलकुलेशन निकाला था जैसे कि इंसान है, अगर उसने पढ़ाई भी कर ली, एग्जाम्पल में 20 साल मान के चलता हूँ, 20 साल में वैसे कोई भी जॉब वगैरह है ना इतनी नहीं मिलती, ऑलमोस्ट 25-30 साल लग जाते, बट 50,000 एग्जाम्पल मान लेता हूँ, मान के चलो 50,000 की आपकी पर मंथ की एवरेज है, लिख लेना।
लिख लेना, कभी जिंदगी में आपने जो है कभी कैलकुलेशन की नहीं होगी, जिसकी वजह से आज तक हम फंसे पड़े हुए हैं। क्योंकि हम वो इंसान है ना, नए लोग पुराने दोनों को बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ हम वो पर्सन है कि हमें ना कोई कार दे दे और कार की ना स्टीयरिंग ही निकाल ले, बोले अपने जगह से चला के ना आप मुंबई लेके चले जाओ, दिल्ली लेके चले जाओ, आप लेके कभी पहुंचोगे? है ना? कभी पहुंचोगे? बोला आपके घर पे एक कार लाके खड़ी कर, उसकी स्टेयरिंग ही निकाल दे, बोले अपने मामा के यहाँ चला के लेके जा, बोले किसी ना गड्ढे में पड़े नजर आएंगे, कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। वो तो ना एक जहाज है, वो अमेरिका जा रहा है, और हमें अमेरिका जाना ही जाना, हमारे गोल्स वहां जाना ही जाना है ना? उसका डायरेक्शन मीटर ले लिया जाए, क्या कभी अमेरिका वो जहाज पहुंचेगा? क्या आप अमेरिका कभी पहुंचोगे? कभी जिंदगी में नहीं पहुंचोगे। कि इंसान की लाइफ ऐसी ही तो है, ना ड्रीम्स का पता है, ना करियर का पता है, ना कुछ। लोग बड़े खुशी से बोलते हैं सर अभी नहीं, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, पढ़ाई के बाद सोचूंगा। अरे भैया, पढ़ाई के पहले सोचा जाता है, पढ़ाई के बाद सोचा जाता है? जब सोचने की बारी आए तो सोचने लायक ही नहीं बचोगे। पापा मम्मा उठाएंगे और उठा के शादी कर देंगे, लो फिर हो गया। आपकी पॉपुलेशन तो वैसे भी नंबर 1 हो चुकी है अभी बिना है ना, और मेहनत के, है ना? एंड फाइनली पता नहीं कहाँ लेके जाने वाले हैं, है ना? तो आप, मैं आपको कैलकुलेशन देता हूँ, देखो। अगर मान के चलो 20 साल के हो आप, ठीक है? 20 साल की एज में 50,000 की नौकरी मिली, एक साल में कितना हुआ? 6 लाख हुआ, करेक्ट है? 6 लाख हुआ, जर्नी स्टार्ट हो गई। सुबह आपने बैग उठाया, वो पराठा और उसने जो भी अपना खाना पीना लेके जा रहे हो, सुबह गए शाम को आए, है ना? देखो, जो जॉब करते हैं वो, देखो जॉब के अगेंस्ट नहीं हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, एक इंसान होता है, उसको प्रेजेंट भी चलाना होता है, उसका फ्यूचर भी बनाना होता है, बट एक इंसान और भी होता है जिसको घर भी चलाना होता है, एंड उसके घर को चलाने के लिए उसके फादर बैठे होते हो आराम से, वो प्रेजेंट चला लेते हो, वो फ्यूचर के लिए काम कर सकते हैं। एक बच्चा और होता है, वो प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों लेके चलता है। मैं बोलता हूँ प्रेजेंट में इतना क्यों लोग घुल जाते हैं, जहां से जिंदगी में पता भी नहीं कहाँ जाना है। आपको पता है, मैं लोगों को ऐसे ऐसे देखा, मैं जहां भी जाता हूँ, कंपनीज में मैं गया ऐसा करके, वहां पर मैंने देखा कि फाइनली हमारा इस बिजनेस, मान चलो इस जॉब में मैं आया हूँ, ठीक है? अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ, लोग 15 साल से भी काम कर रहे हैं, लोग 20 साल से, क्या लोग पता नहीं ऐसे दिमाग बंद कैसे कर लेते हैं। हम जाके देखते हैं, चेक करते हैं कि यार 15 साल से भी कर रहे हैं, 20 साल से भी कर रहे हैं, मैं देख रहा 35,000 40,000 में फंसे पड़े हैं। मैं बोला यार, अगर मैं ऐसे 30 40 साल अगर मैंने ऐसे काम किया तो मेरा भी ऐसे गेम ओवर हो जाएगा। तो आप देखो कि आप जो कर रहे हो वो कहाँ आपको लेके जाने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ जैसे, अगर आपने मान के चलो आप अनमैरिड हो, आप 20 साल से हो, एग्जाम्पल लेना, आप जो भी एज है आपकी, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर आप साल का 6 लाख भी कमा रहे हो, उसके बाद शादी भी करनी पड़ेगी आपको, है ना? उससे अगर एग्जाम्पल मान भी लूं, 20 से 25 साल में आपको शादी भी करनी है। अगर मैं बोलूं तो 5 साल में अगर आप जो है 6 लाख ना, 6 लाख में आधा पैसा बचा लो, 3 लाख रुपए खर्च हो गए, ठीक है? साल के 3 लाख रुपए खर्च हो गए, तीन 3 लाख रुपए बचाए, 5 साल बचाए आपने, तो कितना लाख हुआ? 15 लाख हुआ, लिख लेना, 15 लाख हुआ। अगर मान के चलो आपका होता ना एक प्रॉपर, आगे आपको चल के जैसे आपने शादी करनी है, शादी से पहले आपको फ्लैट भी लेना पड़ेगा। अगर आप जैसे फ्लैट में, चाहे गांव में रह रहे हो, चाहे आप जैसे शहर में रह रहे हो, अगर आप एग्जाम्पल में भी लोगे ना, अच्छा घर बनाओगे ना, मैं एक बड़ी कैलकुलेशन भी लूं ना, मैं आपको बड़ी कैलकुलेशन लूं भी ना, तो आप समझ लेना, अगर यहाँ 1 करोड़, जहां यहाँ मैं रहता हूँ, यहाँ 1 1.5 करोड़ से नीचे बात ही नहीं होती है ना। अगर आप गांव में रहते भी हो, ठीक है, गांव में रहते हुए अगर आपको 40 से 50 लाख रुपए का अगर घर भी बनाना हो ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ना 50,000 के हिसाब से 6 लाख रुपए तो महीने का कमा रहे हो, 3 लाख तो खर्चे हो जा रहे हैं। आप खुद सोचो, शादी भी उसमें करनी है, वो कहाँ से पूरे हो सकते हैं? और अगर आपने मान के चलो शादी होगी भाई, ऐसा तो नहीं कि शादी नहीं करेंगे, है ना? होगी भाई, हो गई शादी, शादी के बाद आपको पता है खर्चे बढ़ जाते हैं, है ना? बहुत ज्यादा खर्चे बढ़ जाते हैं। जहाँ 50,000 आ रहे थे, अब 35 से 40 हजार तो खर्चे में निकल जाएंगे आपके, बचे 10,000 रुपए। अगर आप सोचो 10,000 रुपए पूरे 35 साल तक बचाते हो, कितने साल तक? 35 साल तक। अगर 10,000 के हिसाब से 35 साल भी आप बचाते रहते हो, तो समझना, आप जो है 60 सालों तक 42 लाख रुपए आप आप जो है कर पाओगे, मतलब सेव कर पाओगे। और आपका जो 15 लाख रुपए पहले का जो आपने बचाया था, 42 15 मतलब 56 60 लाख रुपए के आसपास जो है आपका इनकम हो जाती है। और उसमें हमारा जो
जो आज हम खाना पीना जो हम खा रहे हैं इतना ज्यादा केमिकलाइज, वो हॉस्पिटल भी हमारे इंक्लूडेड है, वो दवा की वो दवा नहीं खाना हो चुकी है वो, है ना, वो भी खाना पड़ेगा। बाई चांस अगर लॉकडाउन जैसी चीजें आ गई ना, मेडिकल प्रॉब्लम घर में आ गई ना, भगवान न करे ऐसा कुछ हो, है ना, ये बहुत बेकार होते हैं, बट हाँ मान के चलो अगर आ गई ना, तो सोचो इसमें आपको वो भी अफोर्ड करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ एक इंसान को आप राकेश झुनझुनवाला सर को देख लो, एग्जाम्पल्स में है, करोड़ों रुपए उन्होंने मतलब उनके पास थे, बट उनकी हेल्थ जब गई ना, वो पैसा काम नहीं आया। आप सोचो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट एक ऐसी कंपनी आपको मिल रही है जहां पर प्रॉब्लम दो मार्केट में है। क्या प्रॉब्लम है? लोग पैसे के लिए बहुत परेशान है, लोग हेल्थ के लिए बहुत परेशान है। सच्चाई है या नहीं है? हेलो, क्या आप सब समझ पा रहे हो मेरी बात को? लोग पैसे के लिए बहुत परेशान है, लोग हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। प्रॉब्लम तो सॉल्व करनी है ना, लोगों की प्रॉब्लम ही तो सॉल्व करनी है। मैं बोल रहा हूँ इसी इंडस्ट्री से आप लोगों को एक अच्छा स्वास्थ्य बता पा रहे हो, उनकी हेल्थ अच्छी हो जा रही है, कल को दुआएं भी देंगे। और आपको पता है एक बारी रिजल्ट आ गया ना, तो फ्री में ना वो जहां पे बैठेंगे वही बोलेंगे, है ना, आपका फ्री में बिजनेस भी चला जाएगा। एक बेचारा बहुत परेशान है रोजगार को लेकर, मैं अभी आपको क्लिप भी दिखाऊंगा। हेल्थ को वो होता ना कि पढ़ाई लिखाई की, आज वो होता ना उसके पास कोई भी जॉब नहीं है, वो परेशान है। अरे मैं बोलता हूँ इस इंडस्ट्री में आके अगर आप उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दो, जहां से वो पैसा कमा सके, अपने माता पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए वो कुछ कर सके, आगे बढ़ सके, मैं बोलता हूँ इससे बढ़िया क्या हो सकता है? इससे बढ़िया क्या हो सकता है? मैं बोलता हूँ लेने वाले से ना देने वाला सबसे ज्यादा बड़ा होता है। लेने वाले से, मांगने वाले से ना, हेलो, देने वाला ना सबसे ज्यादा बड़ा होता है। और आप इस बिजनेस में ना आके ना लोगों को देने वाला बन रहे हो। 2000 ये फर्स्ट बिलिंग, ये 1200-1300 रुपए, 30,000 40,000 की बात नहीं कर रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी दिखाऊंगा, उसकी बात नहीं कर रहा। वो तो मैं आपको बता रहा हूँ मिल क्या रहा है बदले में, ये सोचो, है ना, मिल क्या रहा है वो देखो। आप यहाँ पर इतनी इंडस्ट्री, मैं बोलता हूँ अगर आप यहाँ से आ भी रहे हो ना, आप यहाँ पर जैसे अगर कुछ लोग बोलते मेरे साथ सर ना बैंक में पैसा रख देंगे, आप, मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ऐसे भी लोग हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट से। आप बोल रहे हो 56 लाख 60 लाख रुपए जो है सेव करोगे 80,000 घंटे में, मतलब 40 साल में। मैं आपको बोल रहा हूँ 60 लाख रुपए ना महीने के कमाने वाले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में है। मैं नए लोगों को बात कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ 60 लाख रुपए महीने का कमाने वाले फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में। बोले ऐसे कैसे हो सकता है यार? बिल्कुल सच है। फॉरएवर में ऐसे ऐसे भी लोग हैं, वो शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कभी उन्होंने सुना ही नहीं है ना आज तक। लाख रुपए तो कमाना, बोलते हैं ना कि वो तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने तो आईएएस बन जाओ, तुम्हें ज्यादा पैसे कमाने हैं तो और ज्यादा पैसे कमाने हैं तुम प्रधानमंत्री बन जाओ। पॉसिबल है क्या? इतना आसान है क्या प्रधानमंत्री बनना? है ना, लगे पड़े हैं भाई, कहाँ जाना है पता नहीं, कहाँ जाना है ना। तो एक ना जिंदगी में, मैं तो एक बोलता हूँ जिंदगी में ना भागना छोड़ दो, जिंदगी में भागना छोड़ दो। एक सही डिसीजन लोगे ना तो आगे लाइफ में बहुत तक आगे तक जा सकते हो। क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ एक आम इंसान अगर पूरी जिंदगी 50 के हिसाब से, 50,000 की नौकरी, मिनिमम 50%, 50 क्या बोलूंगा, 75% लोगों को तो, लोग ना 75% ऐसे लोग हैं, 70-80% ऐसे लोग हैं जो 50,000 के अंदर में काम करते हैं, 50,000 के बाहर में नहीं काम करते। और बहुत रियर लोग होते हैं जो 50,000 के बाहर में जाके काम करते हैं। ठीक है, तो आप समझना अगर 50,000 भी कमा रहे हो ना, पूरी जिंदगी काम करोगे ना, तो 2 करोड़ 2 करोड़ या 2.5 करोड़ के आसपास ज्यादा कमाओ, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। और जिस घर में बैठा हूं उसकी कीमत ही 2.5 करोड़ रुपए है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है आप 4 जन्म ले लोगे उतना पैसा आप नहीं कमा सकते जितना फॉरएवर आपको दे सकता है, जितना आपको बिजनेस दे सकता है, जितना आपको फॉरएवर में आके आपको मिल सकता है। लोग पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता, नए लोगों की बात कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। जो इनकम, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जो इनकम 40 साल लग जाएंगे ना, उस इनकम को आज इस बिजनेस में आके आप 5 सालों में भी कमा सकते हो। मेहनत तो वहां पर भी कर रहे हो ना, मेहनत यहाँ पर भी करोगे ना, वहां कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है आपको, यहाँ पर बैठे हैं लोगों को सपोर्ट करने के लिए। आज आपको आपके अपलाइन बैठे हुए हैं, ट्रेनिंग सिस्टम दे रहे हैं, हमें हर चीज ना फ्री में मिलती है ना, इसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा शक होता है कि यार चीजें ऐसी हैं, है ना, फ्री में मिल रही, इसकी वजह से हम कदर नहीं करते। अगर मैं बोल रहा हूँ अगर आप ना जाके बैंक में बोलते 3,000 रखेंगे 3 साल में, वो मतलब
अगर आपने 3 लाख रुपए भी रखे ना, तो महीने के 3 हजार रुपए आपको साल के 3 हजार के आसपास ब्याज के हिसाब से मिलेगा। उसमें भी 40-45 साल लगते हैं उसको डबल होने में। तो आप समझना इस बिजनेस में आके आपको क्या मिल सकता है। क्या आप सोचो यहाँ पर एक अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, एक अच्छी हेल्थ मिल रही है। आप सोचो, मैं इस बिजनेस में, देखो मैंने इस काम को इसलिए स्टार्ट किया था क्योंकि मैंने एक कैलकुलेशन निकाला था। मैं बैठा, मैं देखा, मैंने पहले अपने सारे ड्रीम्स लिखे। मुझे ना मान चलो छोटी सी छोटी कार लेनी चाहिए। हेलो, आप सबको क्लियर हो रहा है? छोटी सी छोटी कार, अगर 10 लाख रुपए की छोटी सी छोटी कार लेनी है ना हमें, कितने की? 10 लाख रुपए की। मैं बोलता हूँ आपके गांव में जाओगे तो 40 लाख रुपए का, या चाहे आपके शहर में एक छोटा सा की घर बनाओगे ना, तो 40 लाख रुपए का बनता है नहीं बनता? ध्यान से समझना, बनता ही नहीं बनता। और हर कोई चाहता है कि 5 साल में हमारे सपने पूरे हो जाएं, ड्रीम्स पूरे हो जाए। हर कोई सोचता है, हेलो, सोचता है ना, बिल्कुल सोचता है। ये 5 साल चाहिए, ऐसा ना 50 साल में पूरे हो। जब है ना कि हमारे दांत ही ना रहे खाने के लिए, तो पैसा आने का क्या मतलब है भाई, है ना? तो अगर आप 40 लाख रुपए का घर, 10 लाख की होता है ना कोई भी कंपनी की कार अगर आपको लेनी है ना, तो महीने की एवरेज आज की कितनी होनी चाहिए, कोई मुझे बताएगा? आज महीने की, इस महीने की एवरेज आज कितनी होनी चाहिए अगर उसको 50 लाख रुपए का, मतलब टोटल ये दोनों दो चीज लेनी है बस। महीने की इनकम कितनी हुई, कोई बताएगा मुझे? 5 साल में लेना है ये 40 लाख का घर, 10 लाख की कार। कोई मुझे टाइप करके बताएगा महीने की इनकम कितनी बनी? 1 लाख रुपए बनी। सुरेश सर ने बोला 1 लाख रुपए की बनी। मैं बोलता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ, आपके पास करंट सिचुएशन में 1 लाख रुपए कमाने के कोई ऑप्शन है? हेलो, मुझे बताओ, क्या करंट में आगे आपको 1 से 2 साल के अंदर, मैं पूछता हूँ स्टूडेंट एंड जो भी पर्सन है बैठे हैं आज, उनको लगता है जिंदगी बहुत सेटलमेंट हो चुकी है। एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हो 1 से 2 साल के अंदर आपके पास कोई 1 लाख रुपए कमाने के ऑप्शन है? अभी पूछ ले तो बोलेंगे मर्सिडीज के नीचे बात नहीं करने वाले, नैनो तो कोई सोचेगा भी नहीं, है ना? तो आप खुद सोचो, अगर आपके सपने इतने बड़े हैं, मैं लाखों करोड़ों की थोड़ी बात कई करोड़ों की थोड़ी बात कर रहा हूँ। 1 करोड़ का घर ले लो भाई, तुम किया की कार ले लो 18 लाख, 10 लाख की कार बोल लो, छोटी सी छोटी सी, एटलीस्ट सेफ्टी होती है उसमें, है ना? एक छत, मैं बोलता हूँ जिस दिन आप अपने फैमिली को लेकर, जो भी आपकी ये जो फैमिली को लेकर जिस दिन बारिश हो रही होगी ना, छत पर वो जाएंगी ना, छत ऊपर लगी होगी और आराम से जाएंगी ना, ठंडी गर्मी पता नहीं चलेगा ना, वो मोमेंट ना याद रखना, फील करना, वो आपकी लाइफ का सबसे बेहतरीन मोमेंट होगा। और प्राउड के साथ पीछे बोलेंगी, है ना, प्राउड है आप पर, आपने मेरे लिए इतना किया। चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपका भाई बहन दोस्त, चाहे जो भी हो, आपका फैमिली हो, मैं आपको सच बता रहा हूँ, इससे बेहतरीन पल नहीं हो सकता। जब मैं जाता हूँ ना ऐसे गाड़ी से कि हाँ यार, बारिश की बूंदें पड़ती थे, यार लगता है एक कार तो होनी चाहिए जहां पर ठंडी गर्मी पता ना चले। अरे जिंदगी में हमें, हमारे लिए तो बनाई है कार और घर, और क्या पड़ोसी के लिए बनाई है या जानवरों के लिए बनाई है? नहीं भाई, हमारे लिए ही बनाई है। बट हम चाहते नहीं कि हमें वो मिले। किसके लिए बना रखा है 5 स्टार होटल, किसके लिए बना रखा है कार? हमारे लिए बना रखा है भाई। हमारे लिए, इंसानों के लिए बना रखा है, जानवरों के लिए थोड़ी बना रखा है। उनके गोल्स थोड़ी हैं, उनकी उनको जिंदगी आए खाए जनसंख्या बढ़ाए चले गए। वही काम हम भी कर रहे हैं। सॉरी बट सच्चाई यही है, यही है। आए, पढ़ाई किया, शादी कर ली, बट जनसंख्या बढ़ाई और निकल ले यहां से। अरे यही जिंदगी जीनी रह गई क्या भाई? मुकेश अंबानी को 10 हाथ पांव नहीं है, एक ही है। सोच का फर्क है, सोच का। यकीन मानना, वही परमात्मा, परमात्मा ने आपको भी तो बनाया है, जिन परमात्मा ने मुकेश अंबानी सर को बनाया। अरे हमारे अंदर कमियां क्या है भाई? हमारे अंदर कमियां क्या, सोच की कमी है बस। बोलते बहुत है, करना कुछ नहीं है। तो एटलीस्ट एक डिसीजन बनाओगे ना, तो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि देखो अगर मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप ऐसे डायरी लेना, ठीक है? आज एक डायरी लेना, अगर आप सच में अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, अगर आप मेरी ट्रेनिंग में आए हो, या आप इस बिजनेस में, इस फेरेबल लिविंग प्रोडक्ट में आए हो, ये डायरी उठाना, एक पेज पर लिखना अपने सारे ड्रीम्स जो आप पूरा करना। और ध्यान रखना, अगर आप बोलोगे मेरे साथ ड्रीम्स नहीं है, तो ये जिंदगी का सबसे बड़ा झूठ होगा। कि ड्रीम्स नहीं, ड्रीम्स सभी देखते हैं। अपने बच्चे के लिए, अपने भाई के लिए, बहन के लिए, अपने घर के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए ड्रीम्स सभी देखते हैं। ये मुझे चाहिए, तभी वो दिन रात करके पढ़ाई कर रहे हैं, तभी वो मेहनत कर रहे हैं। लिखना अपने ड्रीम्स, उसके बाद बगल में लिखना उसके ऑप्शंस, और कैलकुलेशन निकालना, ये ड्रीम्स कब तक पूरे करना है, कितना पैसा आज की एवरेज होनी चाहिए। अगर आपके जब आपके बगल में वो, अगर आपको लगता है कि जो आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको लगता है कि इससे
ये चीज पूरी हो सकती है। बिल्कुल आप फॉरएवर आज ही छोड़ देना, अपना टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है, पहला। एंड अगर आपको लगता है कि यहां से पूरा नहीं हो सकता ना, आज आपको कुछ सोचने की जरूरत है। नहीं तो यकीन मानना, कल को है ना केवल सुनना पड़ेगा। और आज का समय अभी जो निकल गया ना, एक जनरेशन निकल गई ना, ये 20 के ऊपर वाली, तो यहां तक तो ठीक था। लेकिन जो आने वाली जनरेशन अब आ रही है ना, बहुत तकलीफ हो जाएगी, मैं आपको सच बता रहा हूँ। क्योंकि मैं कुछ क्लिप्स देख रहा था ऐसे ही, है ना, जो चीजें बढ़ रही है ना, इतनी जल्दी स्टेबल नहीं होने वाली। कंपटीशन इतना हाई है ना, मतलब लोगों की मतलब जान निकल जाती, इतना कंपटीशन है। उतना आसान नहीं है भाई पैसा कमाना। अभी 43,000 एम्प्लॉयज को, है ना, जियो ने बाहर कर दिया। अभी टीसीएस, बड़ी बड़ी कंपनियां, टीसीएस ने बाहर कर दिया। अभी बहुत विप्रो ने, माइक्रोसॉफ्ट ने, amazon, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां लोगों को बाहर कर क्यों कर रही हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आगे रोबोट्स, क्योंकि लोगों की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटेड। मैं देखता हूँ जाके मशीनें लगी हैं, बारकोड आ गया, ऑर्डर कर लो, हो गया। इंसानों की जरूरत नहीं है। बात को समझने की कोशिश करो, वक्त पर समझ जाओगे। नहीं, वक्त निकल गया ना, जिंदगी में कभी भी आपको वक्त नहीं मिलेगा। क्योंकि वक्त से जो समझ जाता है ना, वो जिंदगी में बहुत आगे तक जाता है। और वक्त निकल जाने के बाद हाथ कुछ नहीं आता। जिन्होंने प्लांट लगाया है ना पानी का, आज वो करोड़पति हैं। और जिन्होंने नहीं लगाया ना, वो है ना, वो खोल कर वो बस यूजर ही हैं, बस, और कुछ नहीं है। ठीक है। कंबल में बैठ के सफलता नहीं मिलेगी भाई, मेहनत आप कर रहे हो, मैं मानता हूं। लेकिन डायरेक्शन अगर आपको मिल रहा है, अपलाइन का साथ मिल रहा है ना, आज आपको सोचना चाहिए और आज आपको करना चाहिए, जहां से जिंदगी में आगे बढ़ सको, है ना। लेकिन मैं आपको आज ना, आपको कुछ रियलिटी भी दिखाना चाहता हूँ। क्या आप देखना चाहते हो? आपके अंदर हिम्मत है वो रियलिटी देखने की? मैं आपको 2 स्टेप में दिखाऊंगा। फॉरएवर में क्या मिल सकता है, और जॉब में। बताते ना सर, सर आप बोलते ही तो रहते हो, है ना। मैं बोलता नहीं रहता भाई, सच्चाई है यार। देखो, लोग बोलते हैं तुम सपने बड़े बड़े दिखाते हो। अरे भैया, सपने दिखाते तभी तो पूरे होते, तभी तो दिखाते हैं। नहीं पूरे होते तो क्यों दिखाते? अपना टाइम थोड़ी वेस्ट करते। जॉब में नहीं पूरे होते भाई, नहीं गोल कभी बता, आपने देखा किसी को गोल बनाते हुए जॉब में कि भाई, है ना, तुम जो है यहाँ से मर्सिडीज लो नहीं भाई, वो मालिक बोलता है तुम और मेहनत करो, तुम्हें सुपरवाइजर बना देंगे। तुम और मेहनत करो, तुम्हें मैनेजर बना देंगे। तुम और मेहनत करो, तुम्हें कंपनी से बाहर कर देंगे। क्योंकि ज्यादा बढ़ गया ना। यही तो होता है, जहां अब ज्यादा गया, वहां आपको बोलेंगे अब ज्यादा पैसे कमाने लग गया। अब आपके खिलाफ ना वो चलने लग जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं निकाल देंगे वहां से। अरे लोगों ने ना मैं आपको बता रहा हूँ, कंपनी को केवल उधर, मैं एक चीज मानता हूँ, इंसान गया, अच्छा खासा गया, सामने वाले का खून निकाल लेंगे, चूस के को उसको 60 सालों में बाहर फेंक देंगे, कुछ नहीं हाथ लगता भाई। मत बर्बाद करो अपने समय को, और मत बर्बाद करो, क्योंकि ये वक्त बहुत कीमती है। एक इंसान 50-60 साल जीता है, तो मैं बोलता हूँ 25 साल तो सोने में निकल गए। 25 साल में भी अगर आप तुम अपने समय को बेच बेच कर पैसा कमाओगे, तो जिंदगी में करोगे क्या? और क्या करना है? ना ग्रोथ का पता है, ना कुछ पता है। अपने समय को अपनी ग्रोथ के लिए, अपने नेटवर्क को बनाने के लिए लगाओ, जहां से कल को बैठ कर भी पैसा आपको आए, जहां से आप करियर बना पाओ, जहां से आपका फ्यूचर बना पाए। ना कि आप अपने समय को ऐसे जगह पर वेस्ट करो। मैं बोलता तो हूँ, एक एम्प्लॉय जो है अपने बच्चे को प्लास्टिक की कार गिफ्ट करता है, बट एक ऑनर जो है अपने बच्चे को ना रियल की कार गिफ्ट करता है। सच्चाई यही है। मैं देखो जॉब्स के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल आप इनिशियल लेवल पे प्रेजेंट चलाओ, लेकिन फ्यूचर के लिए जरूर टाइम लगाओ। ज्यादा मेहनत कर लोगे तो होता है, सच बुरा मत मानना, मर नहीं जाएंगे, है ना। इतना ज्यादा, इतना कमजोर भी हम आज नहीं हैं। ठीक है, तो मेहनत करोगे, मेहनत मतलब सही डायरेक्शन और सही नॉलेज के साथ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, आप थोड़ा सा देखना, फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ, दिखाता हूँ मैं आपको रियलिटी क्या होती है। आपने सुना है ना मैनेजर रिट्रीट होता है, आपने सुना है ना ग्लोबल रैली होता है, आपने सुना है ना बड़ी बड़ी कार्स, रेंज रोवर, रोल्स रॉयल, घोस्ट, है ना, ऐसे करके बहुत सारी कार्स, है ना, आती है। मैं आपको दिखाता हूँ आपको, मैं स्क्रीन पर चलता हूँ, देखना आज। ठीक है। मैंने कुछ वीडियोस ऐसे रखी थी, और रियल की थी। ठीक है। आज मैं आपको दिखाता हूँ पहले स्टेप्स कहाँ स्टार्ट होती है। अच्छा, ये कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, सुनना ये क्या बोलते हैं। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, ध्यान से देखना, ये क्या, कौन है और क्या है, क्या बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। अच्छा अमित सर, मुझे कंफर्म कर देना आवाज आ रही हो तो। आवाज आ रही है आप सबको? हाँ आ रही है, स्लो आ रही है। लो आ रही है। ओके। अच्छा, अब आ रही है नॉर्मल में या ज्यादा आ रही है? नहीं आ रही।
स्लो आ रही थी। अच्छा, आवाज स्लो आ रही है। एक मिनट। ये सुनना। हकीकत है कि स्किल्ड हमें अर्निंग करने के लिए मौका देता है। हम खुद इस बात के, हमको ये खुद अपने आप में, हो सकता है कि हम गलत हों, लेकिन हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट जिसमें उसने 6 साल खत्म किया है, उसके दम पे वो 15,000 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे ना मिले, किसी जिला में ना मिले। तो फिर क्यों पढ़ाएं हम उसको? वो 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे, इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ इंसान उसके बाद में छोटा पड़ जाएगा। ये कहानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल्ड सिखाइए, चाहे उसको बैक। ये हकीकत है। जो अभी खान सर ने बोला ना, स्किल, और फॉरएवर में वो स्किल ही सिखाई जाती है। आप इनको देखना, आगे का फ्यूचर, भविष्य भविष्य में आपको बता रहा हूँ, जो हम और ये कोई छोटे मोटे पर्सन नहीं है, अभी आपको पता होना चाहिए। अगले 5 साल 20 लाख लोगों की नौकरी चली जाएगी। जिसकी नौकरी आज पक्की है, कंस्ट्रक्शन स्किल में तो उल्टा कमी है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी में है, जो कोडिंग अबाउट एआई, जो एआई में परिवर्तन आ रहा है, वो अगले 3-5 साल के अंदर जो चेंजेस आएंगे, 20 लाख लोग बेकार बनेंगे ऐसे एक सेकंड। और उनको स्किलिंग एंड रीस्किलिंग करने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उनके पास वैसे ही क्वालिफिकेशन है, लेकिन उनको स्किलिंग चेंज करके नए स्किलिंग देने पड़े, क्योंकि वो लोग आज की तारीख में बहुत सही तरह से काम करते हैं, पैसे मिलते हैं, कमाई मिलते हैं, ग्रोथ हो रहा है, प्रमोशंस मिल रहे हैं, आगे काम कर रहा है, बिजनेस आ रहे हैं, और वो लोग रोज काम पर जाते हैं। दे आर वेरी हैप्पी एंड सक्सेस, कंफर्टेबल लाइफ, वेरी कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल। लेकिन ऐसे जो चेंजेस आ रहे हैं वो बहुत परेशान होता है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि कोई 10,000 लोग बेकार हो जाए, 20 लाख 20 लाख हो जाए। और ये सिर्फ आईटी में नहीं, आईटी के यूज के कारण इम्पैक्ट उसका सब जगह, उसका काम रियल एस्टेट में होगा, बॉलीवुड। एक साइकोलॉजिकल चेंज लाना है कि यूथ के दिमाग में जॉब सीकर की मानसिकता से उसको बाहर लाना है, वो जॉब क्रिएटर बने। और एक बार उसके दिमाग में आ गया कि मुझे 2 लोगों की जिंदगी को बद संभालना है, वो कर लेगा। जिस देश के पास 800 मिलियन 35 से कम आयु के, या आपके देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, आप सोचो, अब ये वो बोल रहे हैं कि भाई आप जॉब क्रिएटर बनो। हम सोचो दुनिया का कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं, हम लोगों को एक सही रास्ता दे रहे हैं, सही मंजिल दे रहे हैं। ये देखो, ये एग्जाम, यही तो है ना, अभी अभी कुछ अभी वैकेंसीज वगैरह आई हैं, ये देखो एग्जाम की कहानी ये है। देखो, लगभग 1,08,00,000 लोगों ने फॉर्म भरा है कुल 32,000 नौकरियों के लिए। गला काट प्रतियोगिता है बेटे, गला काट प्रतियोगिता। और सिलेक्शन उसी का होगा जिसे सब कुछ अच्छे से आता होगा, जिसने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए होंगे, जिसने मॉक टेस्ट भी लगाए होंगे, जिसने सिलेबस भी पूरा किया होगा, जिसने रिवीजन भी किया होगा। बाकी 1 करोड़ में से जो भीड़ है, इसका जन्म केवल फॉर्म भरने के लिए हुआ। लगभग क्या सच, ये देखो, ये जॉब है, ये देखो, ये है। लोग बोलते हैं ना बैंक की सर तैयारी कर रहे हैं, देखो बैंक। हेलो दोस्तों, मेरा नाम तरुण कुमार शर्मा है। आईसीसी बैंक में 11 साल से काम कर रहा हूँ। लीवर डिजीज़ है मुझे, मदर के हार्ट पेशेंट है, और बैंक ने मुझे बहुत ज़्यादा थ्रेट करा। और जब मैंने मेरे बॉस की कंप्लेंट डाली तो बैंक ने मुझे किसी भी तरह की राहत नहीं देके मुझे आज टर्मिनेट कर दिया है। मैंने लेबर मिनिस्ट्री में भी अप्रोच करी, वहाँ भी कोई जवाब नहीं दिया, और आज इन्होंने मुझे कहा कि हमने आपको टर्मिनेट कर दिया है। जब रीज़न पूछा तो बोला आप सोचो, ये है कंडीशन भाई, ये है कंडीशन, और ये है सच्चाई। और मैं बोलता हूँ, ये देखो एजुकेशन, ये जो है पढ़ाई। जब आपने तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे। और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल के हो गए। तो पिछले 12 सालों में आपने अपनी जिंदगी में क्या किया है? जिंदगी में सर पढ़ते गया,
डिग्री लेते गया। जब आपने 18 साल के थे तैयारी शुरू की थी, क्या सपने देखते थे आप? सपने देखते थे सर कि मैं एक दिन पदाधिकारी बनूंगा। मेरे माता पिता की भी सपना थी। सरकारी नौकरी, बहुत से लोग ये तर्क देते हैं कि जो युवा बेरोजगारी की बात करते हैं, कहते हैं नौकरी नहीं मिल रही, वो इतने क्वालिफाइड होने के बाद सरकारी नौकरी के ही पीछे क्यों रहते हैं, जबकि बहुत सारे काम है वो कर सकते हैं। प्राइवेट में स्किल डेवलपमेंट के थ्रू 10,000 12,000 की नौकरी मिल रही है सर। जो मजदूर से भी कम नौकरी वेतन जो मिलता है वो नौकरी लोग कर रहे हैं। 12 साल एक लंबा अरसा होता है। इस दौरान आपकी जिंदगी में क्या क्या छूट गया? जिंदगी में सारी चीज छूट गया सर। घर परिवार रिश्तेदार सारे छूट गए। हम लोग को बहुत हीन भावना से देखते हैं लोग। जो भी देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से, परिवार रिश्तेदार हम लोग उतने बात नहीं करते सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ। मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी पर सामना नहीं कर सकता हूँ सर। अब आगे आपको अपना भविष्य कैसा दिख रहा है? मेरा भविष्य यहाँ से अंधकार में लग रहा है सर। मुझे लगता है अब सुसाइड कर लेना चाहिए मुझे, क्योंकि सर मेरे रिश्तेदार परिवार नौकरी सारे छूट गए थे। हम क्या कुछ लायक नहीं रहे सर। मुझे लगता है कि हम किसी लायक अब नहीं रहा। फिर मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप खुद सोचो, आज के समय में 5-10 साल पढ़ाई किया, रूम लेके रहा, माता पिता को छोड़ कर रहा, फिर गधा मजूरी 10,000 की नौकरी, 15-20 हज़ार की नौकरी के लिए फिर घर छोड़ दिया। अरे जब हम अपने मम्मा पापा को उनकी ओल्ड अवस्था में उनके साथ उनको सपोर्ट नहीं कर सकते, भाई ऐसा पैसे का क्या करोगे? ऐसे पैसे का क्या कर सकते हो भाई, जहाँ मम्मी पापा को छोड़ कर करना पड़े। मैंने इस काम को इसलिए ज्वाइन किया, कल मम्मा पापा के साथ रह सकूं, उनको टाइम दे सकूं, फ्रीडम दे सकूं, सारी चीजें। ठीक है, मेरे पास ऐसे क्लिप है। हाँ, मैं आपको एक क्लिप और दिखाऊंगा जो ऑलरेडी मैं आपको दिखाऊंगा कि फॉरएवर में जिन्होंने स्टार्ट किया उनकी जर्नी कैसी रही है। ठीक है, पहले मैं आपको ये कृष्णा अरोड़ा सर है ना, एक यूथ, इन्होंने भी स्टार्टिंग करा और देखो एक शुरुआत सेम ऐसी ही हुई और यहाँ से 2 सीसी किया, इस यहाँ से बिजनेस अपना फर्स्ट स्टार्ट किया और देखो जर्नी कहाँ तक गई। ध्यान से देखना। सोचो 12th पास पर्सन, जर्नी स्टार्ट यही हुई है। ठीक है, बट वो जर्नी एक टाइम में स्टार्ट हुई। क्या इनके मम्मा पापा ने मना नहीं किया होगा, इनके फैमिली ने नहीं मना किया होगा, जरूर मना किया होगा, बट किया और करके प्रूफ किया। रेंज रोवर भी आई, रोज रॉयल भी आई, सब कुछ आया, शादी भी हुई। आज महीने के कई, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ 7 फिगर में, आज 8 फिगर में, कुछ बोलते हैं कुछ महीनों में भी 8 फिगर क्रॉस कर जाएंगे। सोचो, ऐसा नहीं है कि इंसान जितना पढ़ाई करे उतना कमा सकते। देखो, मैं गर्ल्स बॉयज की बात नहीं कर रहा, मैं गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। गर्ल्स को देखो, यहाँ पर आप देखो, तेरे किस्सों जैसा बोला सालो ना जहाँ है यहाँ सपनों वाला मेरी पतंग हो बेफिक्र उड़ रही है माँ, डोर कोई उड़ रही तेरे। समझना। देखो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, मेरे को दिखाने के लिए मैं बैठूंगा, है ना, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं और एक यहाँ पर एक जर्नी दिखाता हूँ। ये एक स्टूडेंट की यही होती है। देखो लास्ट दिखाता हूँ, उसके बाद भाई देखो तुम में कितना लो आई होता है। हाँ भाई पता है, जब भी एक के बाद एक ट्रैप में घुसे जा रहे हैं। बेटा पढ़ाई करने चलो, कल स्कूल जाना है ना, होमवर्क करो। मम्मी मेरी क्लास में ना मेरे सबसे ज्यादा नंबर आए। ऐसे ही अच्छे से पढ़ो बेटा, फिर बहुत अच्छी नौकरी लगेगी। पापा जिस पैकेज में मैं जॉब चाहता था ना, उसी पैकेज में मेरी जॉब लग गई। अब तो तेरी लाइफ सेट है बेटा। हाँ जी पापा। अरे सब काम में गड़बड़ करते हो यार। यार जॉब में मन सा नहीं लग रहा, क्या करूं, छोड़ दूं? भाई सैलरी आ गई, चक्कर। अरे हाँ भाई यार सैलरी आ गई, 1 मंथ और निकाल देता हूँ यार, वैसे भी सैलरी तो आ ही गई है। एक तो काम खराब करते हो, ऊपर से लेट आते हो। आज तो पापा को बता ही देता हूँ, मेरा जॉब में मन नहीं लगता। अरे बेटा आ गया तू, तेरी जॉब को देख के एक रिश्ता आया, अब तेरी जल्दी शादी कर देते हैं। भैया यार जल्दी चला लो, बस मैं जॉब के लिए लेट हो रहा हूँ यार। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा यार, कुछ जॉब छोड़ दो। आज तो रितु को बता ही देता हूँ कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ। रितु सुनो, पहले तुम सुनो, आई एम प्रेग्नेंट। क्या हुआ, तुम्हें खुशी नहीं हुई? अरे नहीं, मुझे बहुत खुशी हुई रितु। अरे आज तुमने बोला था मूवी देखने
बेटा देख लो मेरा चश्मा खराब हो गया, थोड़ा चश्मा सही करवा ला। बर्तन खराब हो गए, बर्तन लाने ही नहीं। बेटा तूने बिजली का बिल नहीं भरा अभी तक। 8 साल कंप्लीट, 8 साल कंप्लीट हो गया, फिनिश है ना। और ये देखो एक गर्ल्स है ना, देखो चल पाऊले पुन्हा सोडती पुन्हा वादळे मनाची, पंख सोनेरी नवे लावूनी झेप ही आकाशी, जंग जंग हे पुन्हा उठूया, पळूया, भिडूया, चल खेळूया, जगूया, गळ्यानो चलाची। आप ध्यान से समझना, ये जो सर ने है मैंने आपको दिखाया कि कहाँ जा रहे हो, ठीक है। लोगों ने फॉरएवर में आके क्या पाया है और इस बिजनेस में आज उन्होंने क्या पाया, और लोगों ने इस प्रोडक्ट को लिया है ना, उन्होंने एक बिजनेस को स्टार्ट किया जहां से उन्होंने आरती करी इस प्रोडक्ट की। मतलब इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है ना भाई। अगर आज आप अपना 2cc कंप्लीट कर लेते हो ना, यकीन मानना, आपने जो 5 साल पहले डिसीजन लिया था उसकी लाइफ आज आप जी रहे हो, बट आज जो आप डिसीजन लोगे कल को 5 साल बाद ना, आपकी लाइफ इतनी जबरदस्त होगी जो आप सपनों में भी नहीं सोच सकते। आपको चूज करना है कि जिंदगी में धक्के खाना है आपको, या आज आपको एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाना है, इस बिजनेस को स्टार्ट करना है जिससे कल को अपने मम्मा पापा को, अपनी फैमिली को, अपने करियर को बना सको। लाइफ अबाउट योर चॉइस। अगर आप जो चाहोगे, जो आप पाओ, जो आप डिसीजन बनाओगे वैसा आप पाओगे। अब आपको आज आपका फैसला आपके हाथ में छोड़ता हूं कि जिंदगी भर वही धक्के खाने हैं या आज एक सही डिसीजन लेके मेहनत से काम करना है, मेहनत से आगे बढ़ना है। हम सब आपके साथ हैं, आपको TFT ऑल ग्रुप आपके साथ है और ऐसे एक्सपीरियंस पर्सन लीडर आपके साथ हैं जो आपके साथ जिंदगी भर रहेंगे और आपको यहां से एक सफल सक्सेसफुल, जब तक मैनेजर सफल बना नहीं देते तो वैसे आपको कभी छोड़ेंगे नहीं। अगर आप इस बिजनेस में हो तो आज अपना डिसीजन बनाओ और आगे स्टार्ट करो। फॉरएवर जैसी इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, समझना। फॉरएवर जैसी इंडस्ट्री, फॉरएवर जैसे प्रोडक्ट पूरी दुनिया में नहीं है। आज आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहिए क्योंकि इस ट्रैप से निकलो भाई, ठीक है। सो करो बढ़िया, क्योंकि इससे बेहतर कुछ नहीं है। जो कंपनी 170 देशों में हो ना, 47 ईयर से चल रही हो, 40,000 करोड़ का टर्नओवर, फॉक्स मैगजीन में लिस्टेड हो ना, सोचना समझना उस प्रोडक्ट की डिमांड और क्वालिटी कितनी जबरदस्त होगी, क्योंकि मार्केट में बताने वाला कोई नहीं है और बताने वाला आप बन सकते हो। और अगर आपको बताना आ गया ना तो आपको कमाना नहीं आ गया। तो मेरा नाम शिवम विश्वकर्मा। सो करो और स्टार्ट करो। सो मेरे साइड से इतना ही था। सो थैंक यू सो मच। एंड मुझे आशा करता हूँ, मुझे बिल्कुल आप पर भरोसा है और आज आप डिसीजन लोगे ही लोगे और आप स्टार्ट करोगे ही करोगे। और अगर आपने स्टार्ट किया है तो आज से आप काम करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके सपने हैं और आपके ड्रीम्स और आपको पूरा करना है। सो थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू के शर्मा सर। एंड आशा करता हूँ मैंने बेस्ट किया और आशा करता हूँ कि आप करके भी दिखाओगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अमित चौहान और शुभम विश्वकर्मा, थैंक यू वेरी मच। अमित ने शुरुआत करी और शुभम ने बहुत अच्छे तरीके से बताया। आज लेवल अप की ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी है। लेवल अप का मतलब है कि एक लेवल के ऊपर एक पायदान ऊपर। होता क्या है कि हम अक्सर पढ़ते हैं कि 213 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी हवा में होता है, लेकिन 212 में बर्तन में होता है। 200 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बर्तन में पानी रहता है और जैसे ही 213 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है बर्तन में से निकल करके हवा में चला जाता है। यानी कि सिर्फ 1 डिग्री ऊपर। जहाँ पर भी हम गोल्ड मेडल लेकर के आते हैं ना, उसमें और सिल्वर मेडल लेने वालों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, बहुत थोड़ा सा फर्क होता है। यानी कि थोड़ा सा और अच्छा, आप अच्छा कर रहे हो लेकिन इसके साथ साथ एक स्टेप ऊपर जाइए, बस एक गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं अभी थोड़ा रिमोट एरिया में हूँ तो हो सकता है कि वीडियो ऑन ना कर पाऊँ। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। हाँ सर, बढ़िया आ रही है। शुभम की ट्रेनिंग बहुत बढ़िया रही सर। मैं तो रियली सुन के ना मैं सल्यूट करना चाहता हूँ। मैंने कहा भाई शुभम को सल्यूट है कि इस एज में इतनी समझ, मतलब ये बहुत ज्यादा। एंड डेफिनेटली मैं तो अपनी तरफ से यही विश करूंगा कि शुभम बहुत राइज करे, बहुत ही राइज करे,
बहुत समझ है और लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। मतलब आईना दिखाया है एक तरह से, विजन कैसे क्लियर करना है, क्यों फॉरएवर करना है, फॉरएवर में क्या मिल सकता है, आज सब कुछ क्लियर किया शुभम ने। और शुभम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच शुभम, एंड आई विश यू शुड ग्रो like anything, where sky is the limit. Thank you so much. थैंक यू मलिक साहब। थैंक यू सो मच मलिक साहब, आपको भी बहुत बढ़िया अंदाज से आपने अभी बताया, किस तरह से मैसेज देके बताया मिस्टर शुभम ने कि फॉरएवर लिविंग कंपनी को क्यों करना चाहिए और कब तक करना चाहिए। उन्होंने एक लाइन जो है ना बड़ा लिखा कि लोग पेंशन के लिए परेशान रहते हैं, हम बात करते हैं जनरेशन का। ये बड़ा मजबूत लाइन था उनका, मुझे बड़ा आनंद आया लाइन सुन के। तो कहने के मतलब ये है, आज का जो शुरुआत अमित जी ने भी बहुत अच्छी शुरुआत और बाद में बड़ा अच्छा मैसेज से, हर बात पे मैसेज था उनका हमारे एफबीओ के लिए। और हमारे एफबीओ जो भी हल्के में लेते हैं फॉरएवर लिविंग को, उनको मजबूती से लेने का, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने का समय है। और जो थोड़ा सा हल्के डिसीजन लेके ऐसे लगे हुए हैं फॉरएवर में, तो लगे मत रहिए, मजबूती से अपना निर्णय को और मजबूत करके और समर्पण भाव से फॉरएवर लिविंग को करने की जरूरत है। फॉरएवर लिविंग एक फॉरएवर लिविंग कंपनी एक फ्यूचर है, करियर है, समर्पण मांगता है आपसे। अगर फ्यूचर और करियर जहाँ पे मिल रहा है वो समर्पण मांगता है। मैं भी अभी सफर में हूँ और मैं समर्पण भाव से मैं अपना काम कर रहा हूँ। और आपसे भी मैं यही उम्मीद करता हूँ, आपसे मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप भी समर्पण भाव से फॉरएवर लिविंग कंपनी में जब बड़ा अचीवमेंट करेंगे तो मुझे, मेरा इंटायर ग्रुप को, मेरा इंटायर टीएफटी ग्रुप को और आपके फैमिली को भी बहुत मजा आएगा, बड़ा खुशी मिलेगा। और ये जो खुशी है, ये जो मजा है, मैं पूरा हिंदुस्तान को देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। तो थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन। के शर्मा सर, रामजय शर्मा सर, मलिक साहब और बाकी हमारे जितने भी टीएफटी ग्रुप है, इंटायर ग्रुप को मैं थैंक यू करना चाहता हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। तस्लीम रजा, आपसे एक सवाल है। जी सर। रामजय शर्मा जी वेलकम है आपका, बाहें फैला के। रामजय शर्मा जी कहाँ है? आज हाँ, शायद थैंक यू नहीं आए। गुरुदेव, थैंक यू, थैंक यू। आपने आवाज बंद कर रखी है और बोल रहे हो, बोलो। यही तो तारीफ वाला बात है। यही तो आप तारीफ है। आप अपने नाम से हो ही नहीं फिर। थैंक यू गुरुदेव, थैंक मैं यू, आपका थैंक नाम यू। ढूंढ रहा हूँ। और थैंक यू राजा साहब। भैया राजा साहब के घर में डंडा रखा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया राजा साहब, बहुत आप अच्छा ये मैसेज, कहना चाहते हो सबके घर में डंडे हो जाएं। बहुत अच्छा मैसेज आ मलिक साहब का। और आज तो भाई साहब बिना साबुन, बिना पानी की धुलाई हो गई। आज की ट्रेनिंग, आज की ट्रेनिंग इतनी जबरदस्त ट्रेनिंग रही कि बिना पानी और बिना साबुन के माइंड की धुलाई हो गई। अब इससे बढ़िया धुलाई मेरे ख्याल से नहीं हो सकती। अब भी अगर इंसान नहीं जागा तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान ने उसको जगाने के लिए बनाया। इतनी जबरदस्त, बहुत अच्छी शुरुआत अमित जी की और बहुत अच्छी बैटिंग रही शुभम की, बहुत बढ़िया। हर तरह से माइंड में, मतलब इससे अच्छी धुलाई नहीं हो सकती कुल मिलाकर आपके माइंड की। इतनी जबरदस्त है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम। और बिल्कुल कीप इट अप, ग्रोइंग, हमेशा तरक्की करते रहो, आगे बढ़ो। और एक चीज मैं बोलूंगा दोस्तों, वो कहते ना, लाइफ इज योर चॉइस, जिंदगी चुनाव का परिणाम। बहुत सारे लोग रोते रहते हैं, हाय आप अपनी माइंड को कमान देंगे, बिल्कुल ऐसे ही होंगे।
देखो, 2 वर्ड्स हैं। फियर, फियर मीन्स होता है डर। फियर से 2 मीनिंग बनती है। अगर उसको संधि विच्छेद करें तो फियर से 2 मीनिंग बनती है। एक पहली मीनिंग है फेस एवरीथिंग एंड राइट, हर चीज का सामना करो, आगे बढ़ो। और उसी की दूसरी मीनिंग है फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन अवे। दोस्तों, आपको क्या लेना है, आपको क्या समझना है, आपका एटीट्यूड कैसा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसी वजह से आपकी जिंदगी बेहतर होगी। तो दोस्तों, बहुत अच्छी ट्रेनिंग रही, बहुत अच्छी शुरुआत अमित जी ने किया, बहुत अच्छी बैटिंग किया शुभम ने। दोस्तों, अब बारी है आपकी। आपको इसको किस तरह से लेना है अपनी लाइफ को बदलने के लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, आप सबका भी धन्यवाद। आपने बड़े ध्यान से इस ट्रेनिंग, मैं 100% तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं बोलूंगा कि बहुत सारे लोगों का जीवन बदलेगा आज की ट्रेनिंग से। बहुत सारे लोग एक फाइनल डिसीजन लेंगे अपने जीवन को बदलने का। तो थैंक यू गुरुदेव, और आपका तो आपको सलूट है।